ऑफ एजुकेशन हम बढ़ा रहे हैं अपने चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को आगे। एंड आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ कैसे हम मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला यूनिट मास कैलकुलेट करते हैं। 1 और 2 मार्क्स में क्वेश्चन जरूर आते हैं और जैसे कि कुछ पेपर्स एमसीक्यू चल रहे हैं, अगर आप भी लॉकडाउन में हैं एंड स्कूल्स नहीं ओपन है अभी इस करंट फेज पे, तो एमसीक्यूज आ रहे हैं पेपर बहुत सारे, उसमें तो बहुत चांसेस हैं ये क्वेश्चंस आने के। तो मैंने आपकी कन्वीनियंस के लिए कुछ एटॉमिक मासेस लिखे हैं कुछ एलिमेंट्स के, जैसे हाइड्रोजन का 1U हम क्यों लिखते हैं मैंने आपको पहले भी बताया था। पहले एटॉमिक मास यूनिट यूज होता था, अब यूनिफाइड मास दैट इज U का सिंबल यूज होता है। सो हाइड्रोजन का 1, कार्बन 12, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16, सोडियम 23, मैग्नीशियम 24, सल्फर 32, क्लोरीन 35.5 एंड कैल्शियम 40U। आपको ये अच्छे से याद होने चाहिए, कुछ स्कूल्स में ब्रैकेट में गिवन होते हैं, कुछ में नहीं होते, लेकिन हम याद करेंगे ताकि हमें दिक्कत ना हो क्वेश्चंस करते हुए। मैंने आपको बोला मैं आज आपको सिखा रही हूँ कि कैसे मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला यूनिट मास निकालते हैं। सो मॉलिक्यूलर मास इज द सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन दैट मॉलिक्यूल। उस मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स हैं उनके एटॉमिक मास के सम को हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास। क्या बोला मैंने? इट्स द सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एटम्स इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस। जैसे कि मैं एक एग्जांपल बता देती हूँ और याद रखेंगे, इसे U में ही एक्सप्रेस करेंगे। मैंने बोला HNO3 का मॉलिक्यूलर मास निकालना है। सो ये निकालने के लिए बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे H है, यहाँ पे N है, यहाँ पे O के 3 एटम्स हैं। सो ये हो जाएगा आपका एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस एटॉमिक mass of nitrogen plus atomic mass of oxygen, but into 3 because 3 atoms है। So 3 into atomic mass of oxygen। और अगर मैं बहुत ध्यान से देखूं तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास तो मुझे पता ही है 1U। एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन 14 है, कितना है 14, और एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन है 16 और 16 इंटू 3 होगा मेरा 48। क्या आ गया 48। तो आप इसको टोटल करेंगे तो क्या आएगा 48 प्लस 14 हो गया मेरा 62 प्लस 1 63। तो आंसर आ गया मेरा 63U इज माय फाइनल आंसर। इतना आसान तो कोई टॉपिक मैंने इस चैप्टर में अभी तक देखा नहीं था, बहुत ही सिंपल था। अब आगे चल रहे हैं हम फॉर्मूला यूनिट मास पे। ये भी एग्जैक्टली मॉलिक्यूलर मास की तरह निकलता है, बस ये उन सब्सटेंसेस के लिए होता है जिनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, जिनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो आयंस हैं, चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं, चाहे वो कटायन अनायन हो। सो बेसिकली हम बोल रहे हैं ये भी वही है कि सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल एटम्स इन अ फॉर्मूला यूनिट ऑफ अ कंपाउंड। बस मैंने बोला यार बिल्कुल सेम बात बोल रही हूं, तो बस वर्ड ही तो चेंज हुआ है मेरा। यहाँ पे मैंने बोला मॉलिक्यूल, वहां पे मैंने बोल दिया फॉर्मूला यूनिट। फॉर्मूला यूनिट सिर्फ वहां यूज होता है जिसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो जो है आयंस हो। तो अगर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आयंस है तो वहां वर्ड फॉर्मूला यूनिट यूज होता है, जैसे कि NaCl, Na प्लस एंड Cl माइनस, एक कटायन एक अनायन। सो वहां पे मैं वर्ड फॉर्मूला यूनिट यूज करूंगी रादर देन अ मॉलिक्यूल। निकालना सेम वे से है, कोई चेंज नहीं है। CaCl2 का मुझे निकालना है, तो कैसे निकालेंगे हम? CaCl2 का निकालना है, सो एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम प्लस 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। क्यों? बिकॉज Cl2 है। सो यस, सो प्लस 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ Cl। तो अगर मैं इसकी बात करूं, यहाँ 2 क्यों है? बिकॉज ये 2 एटम्स ऑफ Cl है। कैल्शियम का क्या होता है 40, 2 है मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास ऑफ Cl क्या होता है 35.5। तो 40 प्लस 2 इंटू 35.5 कितना हो गया हमारा? 2 इंटू 35.5 हो जाएगा हमारा 71। कितना हो गया 71।
ये आ गया 111U मेरा आंसर, 111U आ गया मेरा आंसर। सो मैं अब आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगी करने के लिए। अगर आपको ये क्लैरिटी है इस कॉन्सेप्ट की, आपको समझ में आ गया है इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट, तो मैं आपको दूंगी कुछ क्वेश्चंस जो आप करके मुझे कमेंट सेक्शन में इसके आंसर्स ड्रॉप करेंगे। सो आप मुझे निकाल के दिखाएंगे मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O, फिर एक आप मुझे निकाल कर दिखाएंगे CH3OH। आप मुझे ये दो मॉलिक्यूलर मास के आंसर्स बताएंगे कमेंट सेक्शन में। और फॉर्मूला यूनिट में आप मुझे निकाल कर दिखाएंगे Na2O का, और एक आप मुझे दिखाएंगे K2CO3 और Na2O। आप ये 4 क्वेश्चंस मुझे करके दिखाएंगे और इनके आंसर्स लिखेंगे कमेंट सेक्शन में। थैंक यू, वेरी गुड डे, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।